देखना बाबू इधर। ठीक है, नंबर के रिगार्डिंग जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको पहले कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो। जैसे में एक चीज़ तो हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर हमारे पास P ऑब्जेक्ट हैं फर्स्ट काइंड के, Q ऑब्जेक्ट हैं सेकेंड काइंड के, R ऑब्जेक्ट है थर्ड काइंड के, यानी कि ये सब एक जैसे हैं। क्या हैं? एक जैसे। तो जब हमको ग्रुप में इनको शामिल करना था, ग्रुप बनाना था, तो ये जो P ऑब्जेक्ट है इसको कितना तरीका से शामिल कर पा रहे थे? सब के सब सेम है, तो अगर इसको शामिल करना था तो कितना तरीका से शामिल कर पा रहे थे? P+1 तरीका से। अगर एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें, P ले लें, या फिर ना लें, P+1 तरीका से। क्या पढ़ाई पढ़ रहे थे लोग, मतलब यही नहीं समझ आ रहा है। Q ऑब्जेक्ट है तो कितना तरीका शामिल करते थे टीम में? Q+1। R है तो R+1 तरीका से। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसी लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे किसी भी नंबर के नंबर ऑफ डिविजर फाइंड करने के लिए। ठीक है, डिविजर या फिर फैक्टर, यानी कि वैसे नंबर जो कि उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे में कोई पूछ दे कि 6 के डिविजर कौन कौन है या फिर 6 के फैक्टर कौन कौन है, क्या बोलोगे? 1, 2, 3 और 6। कोई बोल देगा 12 का बताओ, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। और समझ में आ रहा है? ऐसे ही करके कोई एक बहुत बड़ा नंबर दे दे तो काउंटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं जरा उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखना जरा। क्या देखना, सबसे पहले जब नंबर का बात, जब फैक्टर का बात निकल गया, फैक्टर या फिर डिवीजर, फैक्टर या फिर डिवीजर क्या होते हैं भाई? वैसे नंबर जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड करें। ठीक है, द फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ नंबर एन, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एन आर दोज नंबर्स विच डिवाइड्स एन। ठीक है, यानी कि 12 का फैक्टर निकालने का मतलब या फिर 12 का डिवीजर निकालने का मतलब वैसे नंबर को पता करना है जो कि 12 को क्या करें? डिवाइड करें। और नंबर है कौन? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। बस समझ में आ गया? देखते हैं डिवीजर जो है बनाते कैसे हैं, जरा देखना। अगर मान लो कि कोई 12 को लेते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 आ गया। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, अब निश्चित तौर पर सॉरी 6। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब डिवीजर हमको पता चल गया कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। तो जो हमारे डिवीजर होंगे वो किससे बनेंगे? या तो वो 2 से बनेंगे, नहीं तो 3 से बनेंगे, नहीं तो 2 का स्क्वायर से बनेंगे। ठीक है, और 2 और 3 के प्रोडक्ट से बनेंगे। उस डिवीजर में 5 तो नहीं आने वाला है, कोई नया प्राइम तो नहीं आ सकता है। ये जो जो प्राइम इसको बनाने में इन्वॉल्व है वही डिवीजर को भी बनाएंगे। ठीक है, और जितना मात्रा में इन्वॉल्व है, जैसे में 2 का क्वांटिटी क्या है? 2 है। 3 का क्वांटिटी कितना है? 1 है। तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं हो सकता है। जब हम 12 को डिवाइड करना है तो क्या 12 जो है 2 का क्यूब से डिवाइड हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2 से तुम डिवाइड कर सकते हो? 2 का स्क्वायर से, लेकिन 2 के पावर 2 से। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, 2 के पावर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अगर वो तुम 3 से डिवाइड करने के लिए जा रहे हो तो कितना तरीका से तुम इसको मतलब कि डिवाइड कर सकते हो? 3 के 1 ज़्यादा ज़्यादा,
ठीक है। अब कम से कम बात की जाए तो 3 के पावर 0 यानी कि डिवाइड 1 से, किसी भी नंबर में पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। कोई दिक्कत? क्या 3 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे? नहीं, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब जो भी मतलब कि दिए हुए नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा पूरा इसको काट दे, और जब उसमें प्राइम ही ज़्यादा हो जाएगा तो काट ही नहीं पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बोले कोई एक नंबर है, सपोज करते हैं कोई एक नंबर है जो कि 3 के पावर 4 है, 5 टू द पावर 7 है, 11 के पावर 13 है, ऐसे अपने मन से ले ली। अगर हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है, फैक्टर तो काउंटिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 का कितना पावर से डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, और किससे किससे डिवाइड होगा? 3 के पावर 1 से, 3 का पावर 2 से, 3 का पावर 3 से, 3 का पावर 4 से। क्या ये नंबर कभी 3 के पावर 5 से डिवाइड होगा क्या? 3 के पावर 6 से, आगे जो भी नंबर बढ़े हैं उससे नहीं होगा। जब 5 का बात करेंगे, कितना तक जा सकते हैं? 5 का पावर 7 तक। 5 के पावर 1 से डिवाइड होगा, 5 के पावर 2 से डिवाइड होगा, 5 के पावर 3 से। कोई दिक्कत? और समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर 11 का बात करें तो 13 तक। तो यानी कि अब यहाँ से ये समझो, सपोज करो कि कोई हम डिविजर बना रहे हैं, कोई हम डिविजर बना रहे हैं इन्हीं नंबर्स को लेकर के, किसको किसको? 3 को, 5 को, 11 को लेकर के। ठीक है, डिविजर भी तो नंबर होगा। अच्छा, तो यानी कि उसमें 3 जो है, 3 जो है कितने तरीका से पार्टिसिपेट कर सकता है डिविजर? 4 तरीका से, बल्कि 5 तरीका से। क्या? एक, 3 के पावर 0, 3 को न ले, यानी कि डिविजर किससे बनेंगे? 5 और 11 से। 3 के पावर 1 आ सकता है, 3 का पावर 2 आ सकता है, 3 का पावर 3 आ सकता है, 3 का पावर 4 आ सकता है। और तुम हम चाहते हैं कि उसमें 3 रहे ही नहीं, यानी कि 3 का पावर 0 आ सकता है। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? आगे बढ़ें। ठीक, 5 कितना तरीका से शामिल हो सकता है? 8 तरीका से, क्योंकि पावर 7 है तो एक 5 का पावर 0 भी काउंट कर सकते हैं, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, इस तरह से करके। और यहाँ क्या हो गया? 11 के पावर 13, यानी कि कितना तरह से 11 शामिल होगा? 14 तरीका से। कोई दिक्कत? सुना गया? अब यही जो शामिल, इनके जो शामिल होने से जितने तरीके से शामिल होंगे उतना क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा या फिर डिविजर बनेगा। ठीक है, तो अगर इस नंबर का कोई बोलेगा कि आप डिविजर काउंट कीजिए, तो नंबर ऑफ डिविजर कितने होंगे? यहाँ देखना, 3 का 4 है, तो 5 है, 27 के 4 है, कितना तरीका शामिल होगा? ये 5 तरीका से, ये 8 तरीका से, ये 14, 8 5 40, 14 चौके 96, 960। टोटल कितने डिविजन होंगे? 960। इस 960 में 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और 0 नहीं, 1 भी आ जाएगा, और ये पूरा पूरा नंबर भी आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जब इसमें 5 तरीका में शामिल किए हैं, इसमें 3 का पावर 0 भी लिए हैं, इसमें 5 का पावर 0 लिए हैं, और 11 का पावर 0 भी लिए हैं। और इनको लेने का मतलब है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 लेना। ठीक है, तो जब इनको जब शामिल करें तो कौन सा डिविजर बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 बन जाएगा। और जब ये 3 के पावर 4 तरीका से आएंगे, ये 5 के पावर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 11 के पावर 13 आएगा, तो पूरा पूरा नंबर भी आ जाएगा। तो 1 भी आ गया, ये नंबर भी आ गया, जितने हैं बाकी जो भी डिविजर हैं सबके सब आ गए। समझ में आ रहा है? वहीं अगर 12 का बात करें, यहाँ पे देखो, तो अगर डिविजर बनाएंगे, नंबर ऑफ डिविजर, तो 2 कितना तरीका से शामिल हो सकता है? 3 तरीका से। ठीक है, और 3 कितना तरीका से शामिल हो सकता है? 3 2 जा 6। टोटल डिविजर कितने होंगे? 6। ठीक है, और है भी, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 6 और 12 हो गए, 4 2 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि जितने तरीके से उनका जो प्राइम शामिल हो सकते हैं उतने आपके क्या बनेंगे? डिविजर बनेंगे या फिर फैक्टर बनेंगे। क्लियर है? ठीक, तो इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो 1 है और ये जो नंबर इटसेल्फ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर डिविजर। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर डिविजर। ठीक है, नाम देते हैं प्रॉपर डिविजर का, प्रॉपर डिविजन। क्या? 1 एंड नंबर इटसेल्फ
one and number itself are called proper divisor of that number. सॉरी, प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। सुना रहा, कोई दिक्कत? तो अगर बोल देगा इम्प्रॉपर कि प्रॉपर डिवीजर बताओ, प्रॉपर डिवीजर, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर हाँ, अगर वो बोल देगा कि हमको सिर्फ जो प्रॉपर डिवीजर बताओ, तो टोटल डिवीजर कितने थे? 960। तो 960 में से किसको बाहर करना पड़ेगा? 1 को और उस नंबर को, 1 को और उस नंबर को, यानी कि माइनस क्या कर देंगे? 2, -2 ना, समझ रहा है? ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 958। और इसके प्रॉपर डिवीजर कितने हो जाएंगे? 1 को और 12 को छोड़ दो, कितने बन जाएंगे? 4। ठीक है, यानी कि 1 को और उस नंबर को छोड़ करके जो भी डिवीजर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर डिवीजर्स। आगे बढ़े। अच्छा चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है उसका हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखना इसको, यहाँ देखो, बोल रहा है कोई एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ये ऐसे लिखा गया P1 के पावर अल्फा 1, P2 के पावर अल्फा 2, P3 के पावर अल्फा 3 से लेकर के Pk के पावर अल्फा के। कोई दिक्कत? यानी कि ये प्राइम P1 कितना बार आया है? अल्फा 1 बार। ठीक है, प्राइम P2 कितना बार आया है? अल्फा 2 बार। P3 कितना बार आया है? अल्फा 3 बार। ठीक है, Pk कितना बार आया है? अल्फा k बार। कोई दिक्कत? अच्छा, वेयर P1 P2 Pk सब क्या है? अलग अलग प्राइम नंबर है। वेयर P1 P2 Pk आर distinct primes and alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha k are natural numbers। पसंद आ रहा है? कहने का मतलब ये जो प्राइम्स हैं ये अलग अलग है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के सब सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है, प्राइम है ना, पावर तो मतलब सेम हो सकता है ना। एक हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसमें 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 के पावर 6, 8 के पावर सॉरी एल। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर P1 का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 2। P2 का वैल्यू कितना हो गया? 5। P7 का वैल्यू सॉरी P3 का वैल्यू कितना हो गया? 7। और P4 का वैल्यू कितना हो गया? 11। लेकिन अल्फा 1 कितना है? 3। अल्फा 2 कितना है? 3। अल्फा 3 6, अल्फा 4 6। सुना रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो इस नंबर के टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? टोटल फैक्टर 4 गुने 16 नमा 144, 80 14, 16 चौके 64 और 14 78, 784। पसंद आ रहा है? ये टोटल बन गया। अगर वो बोल देता कि प्रॉपर बताइए तो 2 को माइनस करना पड़ता। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, तो फॉर्मूला बनाया जाए, याद रखना। देखना इधर, देन टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n, याद रखना बाबू, ऑफ n। ठीक है, इसको शॉर्ट में जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इधर रखना बाबू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं टाउ। इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। हाँ, टी है नहीं, टी नहीं है, टी ऐसे है, ऐसे है। हमारा इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ एन। टाउ एन का मतलब
नंबर ऑफ डिविजन ऑफ एन। टाउ एन का मतलब क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, टाउ एन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिविजन ऑफ एन। तो अगर इसका बात किया जाए, अगर हम लिख रहे हैं एन टाउ एन यानी कि नंबर ऑफ डिविजन के लिए सिंबल है, कहीं पर ये सिंबल आ गया एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी लिख सकता है वो। अगर मान लो कि हम यहाँ पर छोटा लिख दिए तो यहाँ पर छोटा लिखना पड़ेगा, बड़ा लिख दिए तो बड़ा लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो अच्छा, तो टाउ एन यानी कि नंबर ऑफ डिविजन कितने हो जाएंगे भाई, P1 कितना बार, P1 को कितना तरीका से ले सकते हैं, अल्फा 1+1, P1 को कितना तरीके से शामिल कर सकते हैं, अल्फा 1+1, ठीक है। P2 को कितना तरीका से, P3 को, और फिर लास्ट को, इतने टोटल डिवीजन बनेंगे, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ एन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं टाउ एन से। समझ आ गया। कोई अगर कहीं लिख के दे दिया ऐसे टाउ 12 बताओ, तो घबराना नहीं है, टाउ का मतलब क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ डिवीजन। तो 12 का क्या कर दिए ऐसे, यही वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। अब लिख दो इसको 2+1 इंटू 1+1, 3 इंटू 2 यानी कि 6। कोई बोल दिया टाउ 100 बता दो, तो टाउ, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो शामिल होगा 3 बार, यानी कि 2+1, और ये भी कितना, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। 100 के कितने डिवीजन है, 9। कोई दिक्कत, सुना रहा है। कोई पूछ देगा टाउ 72 बताओ, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 72, ठीक है, ठीक है, यही ना होगा, 4 यहाँ 12, इसके कितने डिवीजन है, टोटल 12 डिवीजन। बात सुन में रहा है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आगे बढ़ें, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला सीख गया, ठीक है। ये हो गया पहला, देन फर्स्ट, इधर इरेज करें, अगला देखना, इसी में दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, 1 और n को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं हम, टाउ n -2 हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर हम बोल दिया है पहले से कि 1 और n को छोड़ दीजिए, तो टोटल में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि अल्फा 1+1, अल्फा 2+1, अल्फा 3+1, अल्फा k+1 -2। और सिर्फ बोलता हूँ 1 को एक्सक्लूड करने के लिए -1 करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिविजन एक्सक्लूडिंग 1, सिर्फ 1 को हटाने के लिए बोलता, तो क्या करते हैं, टाउ n -1, टाउ n बोले तो बाबू अल्फा 1+1, अल्फा 2+1, अल्फा k+1, टाउ n का मतलब नंबर ऑफ टोटल डिवीजन, ठीक है, -1 हो जाता। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब बेटर है इसको ऐसे लिख दो, एक्सक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग आइदर 1 और n,
किसी एक को हटाने के लिए बोले, आइदर वन और एन, हाँ एक्सक्लूडिंग आइदर वन और एन, देन क्या होता है टाउ एन माइनस वन। किसी एक को हटाने के लिए बोल रहा है तो माइनस वन करेंगे। क्लियर है ये यहाँ तक? अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, अब देखना, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ देखो, सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ एन, जितने भी डिविजर है उनका जोड़ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 12 का क्या डिविजर्स कौन कौन थे, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो इसका जो सम ऑफ डिविजर, ठीक है, याद रखना, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पढ़ते हैं सिग्मा एन, ये भी सिग्मा है, किसका साइन है, छोटा सिग्मा, तो कौन सा सिग्मा है, छोटा है, सिग्मा एन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नोटेशन भले ही भुला दो, मेन ये चीज याद रखते हैं, सम ऑफ डिविजर। तो सम ऑफ डिविजर यहाँ पर अगर निकालना जाएगा कोई, क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6 12 4 16 16 12 28, और सुना रहा है, इस तरह से निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह का कोई बड़ा नंबर दे दें, ठीक है, जो अभी एग्जाम्पल लिए थे जिसमें 784 को आ गया था, ठीक है, तो पहले तो डिविजर काउंट करने में हालत ख़राब हो जाएगा, डिविजर लिखने में, तब तो जोड़ोगे, ठीक है। लेकिन ज़रा देखना कितना अच्छा तरीका से जिसने भी इस पर सोचा है उसका ब्रेन कितना शार्प होगा, वो यही से पता चलता है। ज़रा देखना इधर उसने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ समझना। इसको इरेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। एग्जाम्पल से लेते हैं, वहां से समझ पाओगे, देखना इधर। सपोज करो एक नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 to the power 4, 5 to the power 8, 7 to the power 6 ले लीजिए, ठीक है। चलो बाबू इधर देखो, उसने कितना सुंदर दिमाग लगाया, यहाँ पे देखना, डिविजर किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो डिविजर बनेगा। जैसे में 2 से अगर डिविजर बनाने हैं तो 2 कैसे कैसे ग्रुप में शामिल हो सकता है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, सॉरी 2 to the power 4 तक शामिल हो सकता है। अच्छा, ये 5 के कैसे शामिल हो सकता है, 5 का पावर 0, होगा। अच्छा, 7 कितना तरह से शामिल हो सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा, उसने कितना अच्छा सा दिमाग लगाया, जरा देखना इधर। सबसे पहली बात, डिविजर बनने के लिए कोई भी किसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर हम तीनों ब्रैकेट को हम ले लें और तीनों कैसे रैंडम मल्टीप्लाई करें, इसका कोई एलिमेंट उठाएं, इसका कोई एलिमेंट उठाएं, इसका कोई एलिमेंट उठाएं, मल्टीप्लाई करके एक डिविजर देगा कि नहीं, कोई भी उठा लो। मतलब मेरा मन हुआ 2 का स्क्वायर, यहाँ से इंटू 5 के पावर 5, 7 के पावर 6, डिविजर है, कोई दिक्कत? सुना रहे ना? तो जो भी डिविजर बनेंगे इन्हीं नंबर से बनेंगे, इससे बाहर का तो कोई नंबर आकर के नहीं बनाने वाला है। अब 2 का पावर यहाँ पर 5 तो नहीं आ पाएगा, 2 का पावर 6 तो नहीं आएगा डिविजर बनाने में। जब भी बनेगा डिविजर तो इससे बनेंगे, इससे बनेंगे और इससे बनेंगे। बस सुन रहा, इधर देखते रहना आदर्श। अब हमने बोल दिया कि इसका जोड़ निकालो, हमने क्या बोला, जोड़ निकालो, ठीक है। तो देखो उसने कितना अच्छा तरीके से दिमाग लगाया,
उसने इनको ऐसे ना लिख करके थोड़ा सा पावर उसको कम कर दे रहे हैं ताकि आराम से लिखा जाए, 5 का पावर 3, ठीक है। उसने क्या दिमाग लगाया, पहले उसने तो ऐसे अरेंज करके देख लिया कि हाँ आएंगे तो डिविजर यहीं से, आएंगे तो डिविजर यहीं से। अब उसने क्या किया, जब इनको जोड़ना ही है, ठीक है, तो देखो पहले उस कैसे लिख लेता है। इसी नंबर को उसने ऐसे लिखा, ठीक है, सॉरी, सम ऑफ डिविजन 2 का पावर 0 प्लस, ठीक है, याद रखना। इसको समझ गया, सारा खेल खत्म। चलो हटाओ ना, 5 ही तक लेते हैं। 5 का पावर 3, कोई दिक्कत? हमने एक ऐसे मतलब कि लिख लिया। अब जरा देखो, अब अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन हम करके कर देंगे तो सारे के सारे डिवीजर आ जाएंगे कि नहीं? क्या लग रहा है कि कोई डिवीजर छूट जाएगा? तुम चाहता है कि सिर्फ हमको वैसा डिवीजर मिले जिसमें कि 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, तो तुम क्या करेगा, इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देगा, और जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 7 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ उसमें क्या आएंगे, 2 और 5 आएंगे। बात सुन रहा है? क्योंकि 7 के पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तुम चाहता है कि मेरा जो है ना वैसा डिवीजर है सिर्फ जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 आए, सिर्फ 2 वाले डिवीजर। तो देखो जैसे ही 2 का सारा डिवीजर 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो सब के सब मतलब कि 2 वाले आ जाएंगे। अब फिर जब इससे वो मल्टीप्लाई होंगे 7 के पावर 0 से, तो फिर से वो क्या रहेंगे, सिर्फ 2 वाले ही रहेंगे। और सुना रहा, तुम चाहता है कि सर हमको जो ऐसा चाहिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 4, कहीं कोई बात नहीं, जब तुम मल्टीप्लाई करेगा पवन तो 2 का पावर 3 जो होगा एक बार मल्टीप्लाई होगा 5 के स्क्वायर से, तो यहाँ क्या तो है नहीं, ब्रैकेट बंद है तो बीच में बकलोल उकलोल है क्या जी, यहाँ से ये प्लस में है तो ये पहले इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो जब हाल है। अब ये सब चीज़ मत बोला करो। अब ऐसे अगर लिखा हुआ है x प्लस ए इंटू, सुना रहा, यहाँ से क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब हम बोले कि 7 का क्यूब भी चाहिए, तो फिर ये नंबर जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो बन गया। बस सुना रहा, सारे के सारे जो है इससे जो है तुम्हारे डिवीजर बन जाएंगे, सारे के सारे डिवीजर बन जाएंगे। और सब सारे डिवीजर का कैसा साइन रहेगा, प्लस का, तो इसी को तो फाइंड करना है सम कितना होगा। बात सुन रहा है, यानी कि अब यही हमको क्या बताएगा, सम ऑफ डिवीजर। बोलो डाउट है कहीं पर, डाउट है तो बोलो। अच्छा 2 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस टू का स्क्वायर, क्या दिक्कत है बोलो, बोलो बोलो, क्या बराबर है, क्या वैसे करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, 6 यहाँ पर हो गए, 6 चौके 24, 24 पाँचे 120, तो 120 तुमको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर लिखने हम थोड़ा ना जा रहे हैं, देखना इधर, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 1 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब प्लस कितना होगा, देखो तो ये जीपी में है, ये भी क्या है, और जीपी का टर्म का फॉर्मूला है ए इंटू, है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 5 टर्म, टोटल कितने हैं 5 टर्म। अब पहला टर्म 1 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अब कॉमन रेशियो कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 टू दी पावर 5
-1 डिवाइडेड बाई 2 -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, पूरा मल्टीप्लाई करके जोड़ निकालें या फिर जोड़ निकाल करके मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जोड़ निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर 4 -1 डिवाइडेड बाई 5 -1। और ये क्या हो जाएगा? 7 का पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, 2 के पावर 5 कितना? 32 31। 5 के पावर 5 625 624 बटे में 4। 7 के पावर 6, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, 343 गुने 343 करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर लो ताकि इसको तुरंत सोल्व भी कर लिया जाए। 7 के पावर 6 कितना? 343 गुने 343 कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 1 10, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 1 17, 4 तिहाई 12 1 13, फिर 1029, यानी कि 9 4 9 7 16 के 6 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7, इतना आ गया। एक है, देखना सही है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको काट छाट करो। ओए इधर, अब इसको जरा काट छाट कर लो। देखो यहाँ पर ये 4 से तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, 15 चौका 60 6 आ जाएगा। अच्छा, फिर 3 से काट दो इसको। 3 से, अब 6 से 6 दूना के 12, इसी 6 से कट गया। 6 दूना के 12 अचुचा के 36। अब 31 गुने 26 गुने 1 1 7 6 4 9, अब जो भी आ जाए ये मेरा क्या होगा? सारे के सारे डिवीजर का सम आएगा। समझ में आया ना आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ठीक है, यानी कि अगर फॉर्मूला हम बनाने जाए, देखना जरा, क्लियर हो गया ये? ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास नंबर है n, उसको लिखे हुए प्राइम फैक्टराइजेशन P1 P2 P3 Pk तक, जिनका मतलब कि पावर क्या है? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा k। अगर n बराबर मेरा है P1 के पावर अल्फ़ा 1, P2 के पावर अल्फ़ा 2, P3 के पावर अल्फ़ा 3, Pk के पावर अल्फ़ा k, देन सम ऑफ डिवीजर ऑफ n, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिग्मा n से। आप इसको भुला भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो होगा सिग्मा n जो होगा, यहाँ देखना क्या होगा बाबू, यहाँ पर लिखें सबसे पहले P1 के पावर 0 पावर 1 से लेकर के P1 के पावर अल्फ़ा 1 तक जाएंगे। कोई दिक्कत? P1 के पावर अल्फ़ा 1 तक, फिर उसके बाद P2 के पावर 0, P2 के पावर 1, P2 के पावर 2 से लेकर के P2 के पावर अल्फ़ा 2 तक जाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसी तरह से लास्ट में जो होगा के वाले पे जाएंगे, Pk पावर 0, Pk के पावर 1, Pk के पावर 2, Pk के पावर k हो जाएगा। कोई दिक्कत? सॉरी, Pk के पावर अल्फ़ा k। समझ रहा हूँ? अच्छा, ये तुम्हारा Gp हो गया कितने टर्म का? अल्फ़ा 1 प्लस 1 टर्म का। अब पहला टर्म तो 1 ही है, किसी भी नंबर पर पावर 0 यानी कि 1। Gp का फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यानी कि ये आपका हो जाएगा P1 के पावर अल्फ़ा 1 प्लस 1 माइनस 1 P1 माइनस 1। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा? P2 के पावर अल्फ़ा 2 प्लस 1 माइनस 1 P2 माइनस 1। उसी तरह से जो तीसरा होगा P3 के पावर अल्फ़ा 3 प्लस 1 माइनस 1 P3 माइनस 1 डॉट 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 Pk के पावर अल्फ़ा k प्लस 1 माइनस 1। समझ गया? एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करते हैं हम कोई एक नंबर ले लेते हैं रैंडम, कोई एक नंबर है, ज़्यादा बड़ा बड़ा पावर नहीं लेंगे तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 4, 3 के पावर 5 और 5 के पावर 3। इसका सम ऑफ डिवीजर बताइए, ठीक है। पहले तो नंबर ऑफ डिवीजर कितने हो जाएंगे, पहले नंबर ऑफ डिवीजर निकाल लो। नंबर ऑफ डिवीजर निकालना तो आसान है, 4 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 3 + 1। बस पावर को एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 6 × 4 यानी कि 120 को डिवीजर बनेंगे। अब उन सबका जोड़ पूछा है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर, यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज़ है। यहाँ देखो ऐसे समझो, इधर इधर शॉर्टकट, 2 के पावर 4 है ना, एक बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा बाबू, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ये 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 6 माइनस 1 और 3 माइनस 1। ये 5 के पावर 4 माइनस 1 और 5 माइनस 1। कोई दिक्कत? ये हो गया 728 सोल्व करके, और नीचे में हो गया 2 624 और नीचे में हो गया 4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 3 6 4 364 और 4 से इसको भी काट दो, ठीक है। 4 9 36 91, यानी कि 31 × 91 × 624 सारे डिवीजर का सम आ जाएगा, सारे डिवीजर का सम आ जाएगा। समझ में आया? अब इसी में कभी कभी भी बोल देगा कि सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवीजर से, तो प्रॉपर डिवीजर में से वो दोनों डिवीजर को घटाना पड़ेगा, यानी कि 1 को घटाना पड़ेगा और जो नंबर रहेगा उसको भी, ठीक है। यानी कि n+1 घटेगा, यहाँ पर सम में से घटाना है ना, ठीक है। तो सम में जो जो डिवीजर आ रहे हैं, जो जो इम्प्रॉपर है उसको हटाना पड़ेगा। कौन कौन है, 1 और n है। इसमें तो सबका जोड़ है, इसमें 1 भी आया है, n भी आया है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। आगे बढ़े। हाँ नहीं क्या, चलो इधर देखो, यहाँ देखना। अब हम बात करते हैं, यानी कि 4 तक, नंबर 4 तक हो गया था ना, 5। सम ऑफ ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट 1 and n। बोला कि अब जोड़ तो निकाल दिए सभी डिविजर का, लेकिन 1 और n को छोड़ दीजिए। तो हमको पता चल गया कि इसमें सब क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिविजर, ऑल डिविजर माइनस n+1, n को भी घटाना पड़ेगा और 1 को भी, तो माइनस क्या हो जाएगा, n+1, ठीक है। इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिविजर एक्सेप्ट 1 and n, या फिर सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिविजर्स। क्लियर है? ठीक। अगला आर्टिकल थोड़ा सोचने वाला, ठीक है, थोड़ा सोचने वाला। यहां देखना, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स ऑफ n। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमको वैसे डिविजर चाहिए जो कि कैसे हो, इवन हो, ठीक है। यहाँ देखो, सपोज को तो एक नंबर लेते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3, वही नंबर लेंगे। डिविजर तो इसके बहुत सारे होंगे,
टोटल कितने डिविजर हैं? 120। इसमें से कुछ डिविजर इवन होंगे, कुछ डिविजर ऑड होंगे, ठीक है। अच्छा, इवन डिविजर कब बनेंगे? जब उस डिविजर में 2 आए, या फिर 2 का स्क्वायर आ जाए, या फिर 2 का क्यूब आ जाए, या फिर 2 का पावर 4 आ जाए। जितना तरीका से 2 शामिल होगा इवन बनेगा, लेकिन जब 2 शामिल ना होगा तो इवन नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इवन डिविजर का बात करेंगे, देखना इधर, नंबर ऑफ इवन डिविजर का, तो 2 को कितना तरीका से शामिल कर सकते हैं? 4 तरीका से। जब हम इसको शामिल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 शामिल ही नहीं हुआ। इसको लेने का मतलब क्या हुआ? 2 शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब तो 1 है, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 0 वाला केस को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 2 कितना तरीके से शामिल होगा? 4 तरीका से। 3 कितना तरीका से? 6 तरीका से ना। 3 के पावर 0 से क्या मतलब है? इवन और ऑड किस पर डिपेंड कर रहा है? 2 पर। 2 रहेगा तो इवन होगा, ठीक है, और 2 नहीं रहेगा तो ऑड होगा। तो 2 कितना तरीके से शामिल हो सकता है? 4 तरीका से। या तो 2 के पावर 1 बन के आया, फिर 2 के पावर 2 बन के आया, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4 बन के आया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि 2 कितना तरीका से? 4। 3 कितना तरीका से? 6 तरीका से। 5 6 चौके 24 चौके 96, यानी कि 96 ऐसे हैं जो कि क्या है? इवन डिविजन, ठीक है। वही बोल देता नंबर ऑफ ऑड डिविजर, यानी कि 2 को हमको शामिल ही नहीं करना है, 2 को शामिल ही नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ कौन आएंगे? यही सब ना। 3 का पावर 5, 5 के पावर 3, और 2 का पावर 0 लेगा तो उसका वैल्यू क्या है? 1। तो ये कितना तरीका से? 5 1 6, 3 1 4, 24 आ गए। 96 24 कितना? 120 है। वैसे भी हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? ये हो गया तुम्हारे इवन डिविजर, ये हो गया तुम्हारे ऑड डिविजर, ठीक है। इसका फॉर्मूला मतलब कि बना दिया जाए, उससे कोई इसका कोई फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन किताबों में फॉर्मूला दिया रहता तो जरा उसको फॉर्मुलेट कर दिया जाए। समझ में आ गया ये? ठीक। तो बोल रहा है कि अगर ये नंबर ऐसा है तो सबसे पहला प्राइम कौन होता है? 2। सबसे पहला प्राइम कौन होता है? 2। क्या देखो, तो अगर हम सपोज करते हैं कि P1 मेरा 2 है, P1 मेरा क्या है? 2 है। पहला प्राइम तो ही ना आएगा, 2 से हम लोग चेक करते हैं। हाँ, सपोज P1 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 कितना बार आ गया है? अल्फा 1 टाइम्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ इवन डिविजर्स, इवन डिविजर, यहाँ देखो, तो 2 कितना तरीका से शामिल हो सकता है? P1 कितना तरीके से शामिल होगा? तब इवन बनाना है तो अल्फा 1 तरीका से ही, वो +1 वाला केस को हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1, और साथ में हो जाएगा अल्फा k + 1। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, और इस केस में नंबर ऑफ ऑड डिविजर एंड नंबर ऑफ ऑड डिविजर टी, अब इवन को 2 को भुलाइए जाइए, ठीक है। अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, छठा इसी में आर्टिकल बना देते हैं, नंबर ऑफ ऑड डिविजर का ऐसे भी बोलता है। अच्छा, यहाँ पर हो गया केस 1, ये केस 1 हो गया, यहाँ पर लिख देना केस 1।
ठीक है, व्हेन P1 इक्वल्स टू 2, ऐसे कर लो, व्हेन P1 इक्वल्स टू 2, केस 1 है जब P1 इक्वल्स टू 2 है। केस 2, व्हेन P1 नॉट इक्वल्स टू 2, P1 2 के बराबर है ही नहीं, तो पहला प्राइम तो 2 ही आना चाहिए, लेकिन अब उसमें यानी कि इसमें पूरे में कहीं पर 2 है ही नहीं, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर कितने बनेंगे? 0, तो जो है सब के सब क्या बनेंगे? ऑड। ठीक है, व्हेन P1 नॉट इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर्स 0, कोई दिक्कत? अच्छा, नंबर ऑफ ऑड डिवीजर्स, अब जो है सबके सब यानी कि ऑड नंबर है, P1 P2 सबके सब क्या है? ऑड है, यानी कि जो भी बनेंगे सब ऑड, यानी कि अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा k प्लस 1, जो भी बनेंगे वो ऑड ही बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के दिखा देते हैं। एग्जाम्पल 1, n इक्वल्स टू 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के 7 के पावर 5 ले लेते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा इसमें नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर बताइए, देखेंगे दो को कितना तरीका से शामिल कर सकते हैं, इवेंट बनाना है 3 तरीका से, और ये सब तो अपना जैसे आते थे 5, 15 छक्का 90, नंबर ऑफ ऑड डिवीजर। ठीक है, तो इसको आप इवेंट को तब खत्म कर दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू? 5 गुने 6, 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 2 जिसमें 2 ना रहे, n इक्वल्स टू 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7 के पावर 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर, कभी कोई बनेगा ही नहीं इवेंट नंबर इसका डिवीजर, क्या होगा? 0। अब पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑड डिवीजर, तो 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, 5 गुने 4 गुने 4, 16 पाँचे 80। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर कितना आया है? 90। अब बोल देता कि नंबर ऑफ प्रॉपर इवेंट डिवीजर, प्रॉपर इवेंट डिवीजर -1, क्योंकि इसमें जो है, ठीक है, आपने अगर देखना इसमें 1 तो आया नहीं है, क्योंकि इवेंट में तो कभी 1 काउंट होगा नहीं, इसमें काउंट कौन हुआ है? सिर्फ n वाला काउंट हुआ है। यहाँ पर कैसे डिवीजर आया है? इवेंट, ये सबके सब इवेंट डिवीजर कितने हैं? 90। ये नंबर अपने आप में भी क्या है? इवेंट नंबर है ना, ये भी तो इसमें आया होगा। ठीक है, तो इसमें 1 तो नहीं आया होगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा? -1। ठीक है, प्रॉपर इवेंट डिवीजर 90 -1 यानी कि 89, इन्हें की -2 कर देंगे। बस समझ में आ रहा है कची? इसमें तो कोई इवेंट नंबर नहीं आया है, इसमें अगर पूछ देता नंबर ऑफ प्रॉपर ऑड डिवीजर, जिसमें कौन अकाउंट हुआ होगा? 1 काउंट हुआ होगा, क्योंकि नंबर तो इवेंट है, ये तो इसमें आया नहीं होगा। क्या होगा ये? 30 -1 यानी कि 29। समझ आ रहा है पवन? कोई दिक्कत? इसमें नंबर ऑफ इवेंट डिवीजर तो है ही नहीं, प्रॉपर का तो बात ही छोड़ दीजिए। और नंबर ऑफ ऑड डिवीजर यानी कि जो भी है सबके सब आए हुए हैं, या नंबर भी अपने आप में ऑड है। ठीक है, 1 भी ऑड है, इसमें -2 करना पड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर लिख दे नंबर ऑफ प्रॉपर ऑड डिवीजर, इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना है, 80 -2 होगा और ये हो जाएगा 78।
ठीक है, क्योंकि जो भी डिविजर है सबके सब ऑड ही हैं। आगे बढ़े। अब जरा देखना, एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। ट्वेल्व का हम लोगों ने फैक्टर लिखा था 1 2 3 4 6 और 12। कोई दिक्कत? 1 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और सॉरी 3 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है। बस सुना रहा है? अच्छा, तो देखो, तो अगर हम जब भी हम 12 के दो टुकड़े करेंगे तो दो फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे? फैक्टर। और जैसे ही उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या बन जाएगा? नंबर। 1 और 12 12 में बन रहा है, 2 और 6 क्या बन रहा है? 12। 3 और 4 बड़े क्या बन रहा है? 12। कोई दिक्कत? सुना रहा है? अच्छा, तो यहाँ देखो, तो ये तो हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन जरा देखना 36 में क्या होगा। 36 में 1 2 3 4 6 8 9 9 10 11 12, ठीक है, 13 नहीं 14 15 16 17 18, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? 36। बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, जरा देखना इधर, जहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ देखो, 1 का 36, 2 का 18, 3 का 12, 4 का 9, 6 अकेले बच गया, क्योंकि 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। बात सुन में आ रहा है? अच्छा, अब जरा नंबर पे जरा गौर करते हैं। अगर तुम 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 आएगा। तो इसका तो पावर 2 है और इसका पावर क्या है? ऑड है। कोई दिक्कत? तो क्या ये कभी भी होल स्क्वायर में लिखा पाएगा? अगर ऐसे रहता 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 4, तो तुम ऐसे लिख सकता था। अगर सबका पावर इवन रहता तो हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते थे, और सबका पावर इवन रहने का मतलब नंबर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। सबका पावर अगर इवन है, सारे प्राइम का अगर पावर इवन है, ठीक है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा बाहर पावर में, और 2 अगर पावर में कॉमन हो गया तो इसका मतलब नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। एग्री कर रहे हो? ठीक, यानी कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो नंबर ऑफ डिविजर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इवन इवन होंगे। सोच करके देखो, नंबर ऑफ डिविजर का क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ डिविजर का हमने फॉर्मूला लिखवाया अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा k + 1, ये नहीं लिखे थे? ठीक है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया जरूर कोई एक पावर जो है ऑड है। नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 का पावर क्या है? 1 है, ऑड हो गया ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो रहा है? निकालने के लिए सब में +1 कर रहे हैं, ऑड में जैसे ही +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, यानी कि पूरे में से कोई एक क्या बन जाएगा? इवन। इवन इंटू समथिंग, इवन। बात सुन में आ रहा है? तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर ऑफ डिविजर क्या होंगे? इवन होंगे, ठीक है। यानी कि पहले नोट करने वाली बात नोट करते हैं। नोट, इफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बोलो क्या डाउट है? इफ नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन
टोटल नंबर ऑफ डिविजर, टोटल नंबर ऑफ डिविजर शॉर्ट में बोले तो टाउ एन इज इवन। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पक्का जब किसी ना किसी प्राइम का जब पावर होगा वो ऑड रहेगा, और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ डिविजन निकालने के जाएंगे तो उसमें हम एक जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा, और जैसे ही वो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल प्रोडक्ट को क्या कर देगा, इवन। यानी कि नंबर ऑफ डिविजर क्या हो गया, इवन। समझ आ गया, नंबर ऑफ डिविजर क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, अब इवन होने से फायदा क्या होगा, इवन होने से मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन हो सकता है 10 हो, टोटल नंबर ऑफ डिविजन हो सकता है कि 24 हो, टोटल नंबर ऑफ डिविजन हो सकता है कि 8 हो, तो 4 पेयर इधर बन जाएंगे, 4 पेयर इधर बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी कि आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग इनका मिलेगा। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो सबका पावर क्या रहेगा, इवन। ठीक है, जैसे ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो सबका पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा। जैसे हम 36 का लिखे थे, और सब में अगर 1 जोड़ेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, और सपोज करते हैं मान लो कि एक नंबर ऐसे लेते हैं 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 8, ये क्या हो जाएगा, इवन है। ठीक है, सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि नंबर को इवन होने के लिए प्राइम का जो पावर है वो कैसा होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। प्राइम का पावर कैसा होना पड़ेगा, इवन, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। टोटल नंबर ऑफ डिविजन में क्या करते हैं, पावर में वो एक जोड़ते हैं तो सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, ऑड। और ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑड। कोई दिक्कत? तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन क्या आएंगे, ऑड आएंगे। 25 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, ठीक है, 99 आ जाएगा, लेकिन इवन नंबर तो नहीं आएगा। और जब ऑड नंबर है उसमें जब पेयरिंग बनाओगे फर्स्ट और लास्ट का तो बीच में क्या बचेगा, एक बच जाएगा ना। ठीक है, जो खुद का बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे में 36 था, 1 2 3 4 सबका बन रहा था, लास्ट में 6 बच गया, क्योंकि 6 का किसके साथ बनेगा, 6 के ही साथ बनेगा। बात मेरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगला जो नोट वाला चीज ये हो गया। दूसरा, इफ, यहाँ पर नंबर की जगह पे एन लिख दो, इफ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, then टोटल नंबर ऑफ डिविजर यानी कि टाउ एन इज ऑड। ऐसे दिमाग बैठ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम क्या है, अब वो लिखते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच ए नंबर कैन बी written into product of two number, the number of ways in which, हाँ यहाँ आप लिख रहे हैं 8वां आर्टिकल है। ठीक है, 6ठा 7वां 8वां, हाँ, the number of ways in which n can be resolved as product of two factors. N can be resolved as product of two factors. यानी कि कोई भी जो नंबर है उसको 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में कितना तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर देख लो, अगर हम टोटल फैक्टर पता कर लें और 2 से डिवाइड कर दे तो उतने तरीके से लिखे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट मिलकर के एक तरीका होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट मिलकर बनाएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, ऐसे ना बनेगा।
यहाँ पे यू ले ज़्यादा बेटर, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट मिल करके फैक्टर बनाएंगे। वही बोल रहा है कि कोई एक नंबर है, उसको कितने तरीका से दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, F1 इंटू F2। तो हम पता कर लेंगे कि कितने टोटल फैक्टर हैं। हमको पता है कि सारे के सारे फैक्टर उसमें ही आए होंगे, और जैसे ही एक इधर से उठाएं एक इधर से उठाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा, फिर दूसरा उठाएंगे इधर से दूसरा उठाएंगे, तो टोटल का क्या होगा, आधा होगा। टोटल का क्या होगा, आधा। किस केस में, जब नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर ना रहे तो। बस समझ आ रहा है, रुक जा, समझ आ रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखो तो केस 1, ठीक है, केस 1 when n is even, when n is even, then क्या हो जाएगा, केस 1, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। यहाँ देखो ये स्टेटमेंट हो चुका है, इसके दो आंसर आएंगे, कब, जब n इवन हो और n क्या हो, सॉरी n परफेक्ट स्क्वायर हो और n परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जब नहीं रहेगा तो टोटल निकाल करके उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ना, जिसे टोटल है दो दो मिलकर के पेयर बनाएंगे, तो नहीं ना तरीके बने। जैसे में कोई पूछता कि 12 को कितना तरीका से टुकड़ों में लिख सकते हो, एक टुकड़ा ये है 1 गुने 12, दूसरा 2 गुने 6, तो जितने फैक्टर हैं, ठीक है, उसका आधा तरीका से। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, 1/2 अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 अल्फा 3 + 1 से लेकर के अल्फा k + 1 when n is not a परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, जब इसका बात करेंगे, यहाँ देखो तो इसमें तो इधर देखो, इसमें तो नंबर ऑफ जो फैक्टर हैं, याद रखना, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं कितने आ रहे हैं, अगर बात किया जाए तो 3 गुने 3 6 आ रहे हैं, 36 को 4 गुने 3 गुने 3 9 ना, 3 गुने 3 कितने आ रहा है, 9 फैक्टर हैं, ठीक है। तो 9 में से एक को तो बाहर कर दो, या फिर ऐसे बोलो टोटल 9 फैक्टर हैं, लेकिन एक तरीका और मिल रहा है। ऐसे तो हमको 8 तरीका मिल रहा है, लेकिन एक और तरीका तो है ना, 6 गुने 6। भले ही 6 को 2 बार फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसको तोड़ने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 गुने 6। तो इसमें क्या करते हैं, जो जितने नंबर ऑफ फैक्टर है उसको एक बढ़ा करके 2 से भागा दे देंगे। और समझ आ रहा है, टोटल कितने फैक्टर बने हैं, 9। कितना तरीका से लिख सकते हैं इसको, 5 तरीका से, क्योंकि ये तो 8 गो तरीका तो अपने आप 8 गो है, तो 4 गो तरीका बना देगा, और बीच में जो 6 बचा है तो उसको क्या लिखेंगे, 6 गुने 6। और समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो बीच में हमेशा एक नंबर बचेगा, ठीक है, और उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही जाकर के बनेगा वो, ठीक है। तो उसको उसी के लिए क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं और तब 2 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया, जो क्या होगा याद रखना, 1/2, ठीक है, महिला ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि हमको +1 करना है, अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 अल्फा 3 + 1 अल्फा k + 1, और यहाँ पर ऐसे +1 कर दिए, when n is a perfect square, when n is a perfect square। बात समझ आ रहा है, यहाँ देखो ये तो हो गया कि कितने तरीका से टुकड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई पूछ देता 36 का कितने तरीका से टुकड़ा कर सकते हो 2 नंबर के बीच में, तो तुम क्या करोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तुम जैसे ही देखे कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वेज टू फैक्टर n इंटू 2 पार्ट्स क्या होगा, 1/2, ये हो जाएगा
2+1, 2+1 और +1 एक्स्ट्रा, ठीक है, कितना 10/2, यानी कि 5 तरीका से लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अगर कोई दूसरा नंबर है 2 का क्यूब 5 के पावर 4, ठीक है, 6 के पावर 3 लेते हैं, 6 नहीं 7 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, ठीक है, 1/2, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पावर ऐसी दिखाई देती है और, ठीक है, यानी कि 4 गुने 5 गुने 4, पंचों के बीच 81, यानी कि 40 तरीके से दो दो टुकड़ा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कितने ऐसे टुकड़े होंगे जो कि आपस में कोप्राइम होंगे। कोप्राइम बोले तो जिनका HCF 1 हो, कोप्राइम नंबर का मतलब जिसका HCF 1 हो। जैसे में 12 के बहुत सारे टुकड़े बने, 1 गुने 12, फिर 2 गुने 6, फिर 3 गुने 4 और अपने न है, यही होगा। और समझ में आ रहा है, इसमें कोप्राइम कौन कौन है, 3 और 4 है और 1 और 12। 2 और 6 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनका HCF निकालोगे 2 और 6 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, HCF कितना आ जाएगा 2, लेकिन इसका HCF कितना आएगा 1, ठीक है, इसका HCF कितना आएगा 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कितने तरीका से ऐसे टुकड़े कर सकते हैं कि टुकड़ों का जो है, टुकड़े आपस में क्या हो, कोप्राइम रहे। हाँ, सोच करके देखो जरा। अच्छा, तो फिर मान लो कि 3 7 भी तो आ सकता है, 3 7 भी तो आ सकता है। कैसे काउंट करेंगे, हर चीज को काउंट करने का तरीका है, बात समझिए। मैथमेटिशियन फ्रेले कहते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम विच काउंट समथिंग, नेवर अंडर एस्टिमेट ए थ्योरम विच काउंट समथिंग। ये जो चैप्टर है इस पर इतना जोर देकर के इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी मैथ पढ़ना पड़ा, फिर साइंस लेना पड़ा, तो हर चीज़ में जगह पे काउंट करना पड़ेगा कि आखिर ये होगा कितना, ठीक है। काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काउंटिंग आपको आना चाहिए, हर चीज़ को काउंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए अपना टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा। और ये बात पहले जान लीजिए, काउंटिंग ईजी नहीं है, टू काउंट समथिंग इज नॉट ईजी, ठीक है। बस सुन रहा है, देखना इधर लास्ट आर्टिकल है, यानी कि अब क्या लिखना है, कोप्राइम फॉर्म में, ठीक है, देखना इधर, टू काउंट समथिंग इज नॉट ईजी। हाँ, आर्टिकल का नाम है द नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर n, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर n, ठीक है, कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, कैन बी resolved into 2 factors which are relatively co-prime to each other, to each other। बस सुन रहा है, ठीक है। कोप्राइम का मतलब वैसे नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, हम बता देते हैं कोप्राइम those numbers whose HCF इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ठीक, देखते हैं 12 पॉइंट लेते हैं या फिर 36 बनाते हैं, देखना है।
कोई अपने मन से नंबर लेता था। हमको इस नंबर के दो टुकड़े करने हैं और दो टुकड़े ऐसे चाहिए कि आपस में क्या हो, वो कोप्राइम हो, कोप्राइम हो। देखना जरा क्या दिमाग लगाते हैं। अगर हमको कोप्राइम बनाना है यानी कि HCF1 आना चाहिए, यानी कि नंबर जो है या तो इधर ही होना चाहिए नहीं तो उधर ही होना चाहिए। मतलब कि मेरे पास 2 का क्यूब है तो प्रोडक्ट होने पर क्या आ जाना चाहिए, 2 का क्यूब ही आना चाहिए। तो क्या चांसेस हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 के पावर 0, या फिर 2 के पावर 0, 2 का स्क्वायर, ये चांसेस हैं। बस समझ में आ रहा है। खुद से सोच करके देखो, मान लो कि इधर हम लिख दिए नंबर, बाकी दोनों भी लिख दिए, लेकिन जैसे ही एक दो इधर रहेगा, कुछ दो इधर है कुछ दो इधर हैं, तो क्या इसका HCF1 आ पाएगा क्या कभी? HCF में क्या आएगा, 2 आएगा। बस सुना रहा, इसमें भी आ पाएगा क्या, नहीं। इसका HCF1 आएगा, इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो भी प्राइम नंबर है पूरे पूरे, या तो वो इस साइड में आ जाए नहीं तो उस साइड में रह जाए। अगर कुछ प्राइम इधर है, जैसे में 3 का पावर 4 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर इधर भी डाल दिए, 3 का स्क्वायर इधर भी डाल दिए। अब बाकी तुम नंबर बांट दो, जैसे मान लो कि इधर दे दिए 2 का क्यूब, इधर दे दिए 5 का पावर 4, मल्टीप्लाई करने पर पूरा पूरा बन जाएगा। लेकिन HCF क्या 1 आ पाएगा? HCF में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर HCF हो जाएगा। पढ़ा होगा ना 10th में प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए जो छोटा पावर आता है उसको लेते हैं, LCM के लिए बड़ा पावर लेते हैं। तो दोनों में 3 का छोटा पावर क्या है, 3 का पावर 2 ही है। या फिर अगर हम ऐसे भी बांट देते, इधर इधर अगर हम ऐसे बांट देते 3 इंटू 2 का क्यूब, और इधर देते 3 का क्यूब इंटू 5 का पावर 4, तो HCF क्या हो जाता, 3। HCF1 तो नहीं आएगा। और सुना रहा है, HCF1 आएगा कब, पूरा 3 उधर ही चल जाए नहीं तो इधर ही आ जाए। अब सुन पा रहे लॉजिक, कोई दिक्कत? यानी कि अगर हमको इसका अगर कोप्राइम फैक्टर करना है तो क्या कर सकते हैं बाबू, याद रखना, ये जो 2 का क्यूब है, याद रखना 2 का पावर 3 जो पूरा जो है, या तो इधर आ जाए नहीं तो इधर आ जाए। तो इसको रखने के कितने तरीके हो गए, पूरा पूरे को 2 तरीके। इसको रखने के कितने तरीके, 2 तरीके, या तो इस साइड में नहीं तो उस साइड में। जहां भी रहेंगे तो पूरा पूरा, तभी कोप्राइम बन पाएगा। इसको रखने का कितना तरीका, 2। इसको रखने का कितना तरीका, इसको रखने का कितना तरीका, तो टोटल बोलेगा 8 तरीके से सर। लेकिन गलती हो जाएगा क्योंकि हमको तो टुकड़े करना है। अच्छा याद रखना, 2 का क्यूब को इधर रख लिए, या फिर 2 का क्यूब को इधर रख करके बनाए, ठीक है। यहाँ देखो, जो ये जो तरीका है इसमें क्या हो रहा है, एक ही चीज दो बार काउंट हो जाएगा। कैसे, मान लो कि बनाए 2 का क्यूब बनाए, इधर नंबर रख दिए 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है, 2 का क्यूब इधर रखें, दोनों काउंट हुआ कि नहीं इसमें, यानी कि हर चीज कितना बार हो गया, 2 बार काउंट हो गया। और जो हाथ मिलाने वाला जो केस था, कोई दिक्कत, पहला जो है 19 तरीका से मिलाएगा, दूसरे से दूसरा भी 19 तरीका से, तीसरा भी 19 तरीका से, 20 गुने 19 कर दिया था। तो उसमें गलती क्या हुआ था, जब ए जो उससे मिला ही लिया तो दोबारा मिलाने आएगा नहीं, तो सब कितना बार काउंट हो गया था, 2 बार। तो 2 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर भी तो वही हो गया। जब हम बोल रहे हैं कि या तो ये इधर रहेगा नहीं तो उधर रहेगा, इसको 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, इसको भी 2 ऑप्शन दे दिए, तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, 2 का क्यों इधर रहे, या फिर इधर रहे, या फिर ये इधर रहे, या फिर इधर रहे। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, कितना जाएगा ये 4, यानी कि टोटल जो है 4 ही बस ऐसे फैक्टर बनेंगे जो कि आपस में कोप्राइम होंगे। बस सुना रहा है, कोई दिक्कत, टोटल 4 ही बनेंगे और तुम आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, इधर देखना, देखना इधर 2 3 इधर रखिए 5, 2 5 इधर रखिए 3,
कोई दिक्कत? देखना इधर 2 3 2 5 इधर रखें, 5 इंटू 3 इधर रखें 2, ठीक है। अच्छा अब पावर दे दो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 का 3 और पावर उसी रहने दो, 5 का पावर 4, 3 का पावर 4, 2 का क्यूब, और ये वही नंबर पूरा पूरा आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा। बस सुन में रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई नंबर है, अब इसको इरेज करें, ये 4 तरीका से ही बनेंगे। यानी कि अगर कोई नंबर है n इक्वल्स टू p1 के पावर अल्फा 1, n इक्वल्स टू p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, p3 टू द पावर अल्फा 3, pk टू द पावर अल्फा k, pk टू द पावर अल्फा k, देन कोप्राइम फैक्टर्स, देन नंबर ऑफ कोप्राइम, ठीक है, रिजॉल्व्ड फैक्टर्स ऑफ n इक्वल्स टू, यहां देखो तो टोटल कितने प्राइम हैं, k हैं 1 2 3 से लेकर k तक, ठीक है। तब पहला को कितना तरीका से पहला को 2 तरीका से, दूसरे को 2 तरीका से, तीसरे को 2 तरीका से, तो टोटल हो जाएगा 2 टू द पावर k, लेकिन बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि इधर आ गया सब उधर आ गया, तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा। यानी कि इतने जो होंगे आपके केस बनेंगे जिसमें वो क्या होगा, हाँ बोलो 2 टू द पावर k माइनस 1, इतने तरीके होंगे जिसमें कि वो रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है। तब इसको कुछ क्वेश्चन बनाना, बाकी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो उसको डाउट में ले लिया जाएगा। समझ आ गया?